ये सब क्या है मैया? आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं बनाया जो मुझे प्रिय हो। तो तुझे बताना चाहिए कि क्या बनाओ। हाँ, ये सब भी मैं ही बताऊं। वाह 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 वाह। क्या है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो पता नहीं मैया का जो ये बालपन का प्रेम होता है, ये स्नेह, ये दुलार, पता नहीं ये कहाँ लुप्त हो जाता है। जब मैं बालक था तो मेरा जन्म दिवस कैसे मनाया जाता था, एक उत्सव की भांति, एक बड़े से सुंदर से उत्सव की भांति, जिसमें खेल हुआ करते थे, नृत्य हुआ करता था, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान हुआ करते थे, सबको निमंत्रण देके घर पे बुलाया जाता था। वैसे तो आप भूल ही गई हो मेरे जन्मदिवस के विषय में। आप तो छोड़ो, मैं स्वयं भूल गया हूँ। मुझे स्वयं पता ही नहीं चलता कब मेरा जन्मदिवस आता है और कब चला जाता है। अब मैं रुष्ट नहीं होगा तो मैं क्या होगा? तू ये सब छोड़ का ना, शीघ्र जाके सारे गांव वालों को न्योता दे दे। मुझे महादेव की पूजा करनी है। जा जा जल्दी जा। हाँ, यही सब होना चाहिए मेरे साथ। मैं अपनी हृदय की बात आपसे कर रहा हूँ और आप जो है बात को घुमाते रहो गोल 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 गोल। छोड़ो, जो भी है, मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ मैया। अरे भोली मैया, आप तो समझी नहीं। हमारा कान्हा तो वास्तव में ये कहना चाहता है कि उसके जन्मदिन पर उत्सव मनाया जाए और ऐसा ही होगा। अरे वाह मैया, आपको स्मरण है। हाँ। क्या बात है। वो मेरे साथ ढोंग कर सकते तो मैं नहीं कर सकती? हाँ? अद्भुत भैया, अद्भुत। आप तो ममता की प्रतीक हैं। बचपन से उसके जन्मदिन पर मैं महादेव की पूजा करती हूँ, इसीलिए तो उसे भेज दिया। किंतु बलराम, सारी तैयारी तुझे को करनी है। आप निश्चिंत हो जाइए मैया, मैं सब कर दूंगा। हमारे कान्हा के जन्मदिन का उत्सव इतना भव्य, इतना दिव्य करेंगे भैया कि इस अनोखे जन्म दिवस को संसार सदैव स्मरण रखेगा। रुका, मैंने सुना था कि भक्त के आवाहन पर महादेव उसे कोई ना कोई संकेत अवश्य देते, किंतु मुझे तो ऐसा कोई संकेत नहीं दिया। आज से 11 दिन पश्चात मेरे लल्ला का जन्मदिन है। इसे मैं एक उत्सव की तरह मनाऊंगी और इसका आरंभ आज से होगा। बहुत छोटी सी उम्र में मेरे लल्ला ने बहुत बलिदान दिए हैं। और उसकी एक इच्छा को मैं पूर्ण नहीं कर पाई। और इसीलिए उसके जन्म दिवस के उत्सव की इच्छा को मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। और यही नहीं, मैं एक माँ अपना आशीर्वाद देती हूँ अपने लल्ला को कि उसकी और भी कोई इच्छा हो तो वो अवश्य पूर्ण हो। यदि मेरी मैया का आशीर्वाद है तो मेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। अपने इस आशीष को शक्ति देने के लिए दक्षिण दिशा में जो महादेव का
स्वयंभू स्वरूप का मंदिर है, उसमें मैं भव्य पूजा करूंगी। आशा करती हूँ कि आप सबको वहां आने में कोई पीड़ा नहीं होगी। हाँ हाँ, हम चलेंगे। हम सब अवश्य आएंगे। कृष्ण के जन्मोत्सव की पूजा में हम अवश्य आएंगे। हम सब अवश्य आएंगे। हाँ हाँ मैया, हम भी अवश्य चलेंगे। हम नहीं जाएंगे। अब घर से इतनी दूर मंदिर में पूजा होगी, ये बात तुम्हारे बाबा को ज्ञात नहीं है ना? वो चिंतित होंगे। हमें घर चलना चाहिए। किंतु माँ, बड़ों से इस प्रकार विवाद नहीं करते हैं राधा। और वैसे भी इतने सारे लोग जा रहे हैं गांव वाले, कोई ना कोई हमारे लिए प्रसाद अवश्य ले आएंगे। अब चले? अच्छा। कुछ भी करो, किंतु तुम कृष्ण के साथ रहो, साथ रहो उस कृष्ण के। शांत हो जाइए महाराज, आप चिंता मत कीजिए, वही होगा जो आप चाहते हैं। मंदिर जा रहा हो? कौन सा मंदिर जा रहा है? अंबिकेश्वर मंदिर। ऐसा लगता है भाग्य महाबली कंस के साथ है। कृष्ण उसी दिशा में जा रहा है जहां गुरु शुक्राचार्य के महाअस्त्र का वास है। तब मैं गुरु शुक्राचार्य की सहायता से उस कृष्ण को यहाँ मथुरा में लाऊंगा, अंत करूंगा उसका। प्रतीत होता है कि वो महादेव का संकेत था ही नहीं। यदि होता तो मैं अंबिकेश्वर मंदिर अवश्य जाती, किंतु मैं भी इतनी सरलता से हार नहीं मानूंगी। मैं महादेव का लिंग यही बनाऊंगी, यही उनकी पूजा करूंगी, ताकि वो प्रसन्न हो और इस मायावी कृष्ण को समझने में मेरी सहायता करें। तुम सब जानती हो, कल रात्रि में कृष्ण ने मेरे साथ रास किया था। चल झूठे, कृष्ण ने तो मेरे साथ रास किया था। अरे तुम दोनों को भ्रम हुआ है, कृष्ण ने तो सिर्फ मेरे साथ रास किया था। कैसा मायावी है ये कृष्ण, सब इसकी माया को सत्य समझ रहे हैं। कैसी व्यर्थ की बातें कर रही हो तुम सब? भला ये कैसे संभव है कि एक अकेला कृष्ण तुम सबके साथ रास कर रहा था? तुम्हें भ्रम हुआ है और कुछ नहीं। और इस प्रकार कृष्ण भी मोहित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो पानी भरो और जाओ यहाँ से। हाँ जाना तो था, परंतु कृष्ण के साथ यात्रा पर।
किंतु देखो ना राधा, कृष्ण ने हम सबको बुलाया ही नहीं। अच्छा, महादेव की पूजा में जाने के लिए हमें तो बुलाया भी नहीं। हम सब जाना चाहते थे। हाँ, हम सब जाना चाहते थे। अब क्या तुम लोगों को वो आकर कोई विशेष प्रकार का आमंत्रण देगा क्या? दिया था ना आमंत्रण सबको एक साथ, बस वही पर्याप्त है। अरे अरे मेरी प्रिय सखियों, मेरी प्यारी सखियों, अरे कहाँ थे तुम सब? अरे क्या कर रही हो यहाँ पे, वो भी अकेले अकेले मेरे बिना? छोड़ो, मैं स्वयं चल के आया तुम्हारे पास, और आया हूँ महादेव की यात्रा के लिए विशेष निमंत्रण देने। सच? हमें तो लगा तुम हमें बुलाओगे ही नहीं कृष्ण। ऐसे कैसे मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा? तनिक सोचो तो सही, मैं अपनी गोपियों के बिना कहीं जा भी सकता हूँ? कदापि नहीं, कभी नहीं। किंतु कृष्ण, तुम हम सबको बुलाए, अर्थात राधा भी आ सकती है ना? वो भी तो हमारी सखी है। अब मैं क्या ही कहूँ इस संदर्भ में, छोड़ो ना। देखो, मैंने समस्त बरसाना को निमंत्रण दिया, उसमें सभी लोग आ गए, ठीक है? अब जिसको आना है वो आए, जिसको नहीं आना है वो नहीं आए। हम थोड़ी ना किसी के पीछे पड़ के उसको सता सकते हैं, किसी का पीछा कर सकते हैं, किसी के कर्तव्य में बाधा नहीं नहीं। अच्छा सुनो, मेरे अनंत कार्यों में से एक कार्य अभी शेष है जो मैं करने जा रहा हूँ, तो मैं जाता हूँ, ठीक है? तो तुम सब अवश्य आना, ठीक है? आओगे ना? हाँ, अवश्य आएंगे। और हाँ, अंबिकेश्वर मंदिर में महादेव से अपनी जो भी मनोकामना है मांग लेना। उस धाम की बड़ी मान्यता है कि जो भी मांगो वो मिल जाता है, वो दे ही देते हैं। या तो स्वयं या किसी और के माध्यम से, किंतु मनोकामना पूर्ण अवश्य होती है। अंबिकेश्वर मंदिर में महादेव से अपनी जो भी मनोकामना है मांग लेना। उस धाम की बड़ी मान्यता है कि जो भी मांगो वो मिल जाता है, वो दे ही देते हैं। या तो स्वयं या किसी और के माध्यम से, किंतु मनोकामना पूर्ण अवश्य होती है। अब मैं जाऊं? हाँ। राधे राधे। देखा शुका, कितना धूर्त है ये कृष्ण, स्वयं चलकर सारी गोपियों को विशेष निमंत्रण देने आया। इतने प्रेम से बुलाया उन्हें और मेरी ओर देखा भी नहीं। दुष्ट कहीं का। दूर कृष्ण, दूर कृष्ण। जटिला, तुमने और अयन ने जो महादेव की पूजा में भाग लेने का निर्णय लिया है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। कैसे ना चाहती भला? आपके मन की इच्छा पूर्ण करना मेरा धर्म है स्वामी। लो, राधा भी आ गई। राधा बेटी, शीघ्र आओ। क्या हुआ बाबा? ये देखो, जटिला और अयन तुम्हारे साथ पूजा में जाने के लिए सज्ज हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर आप? मुझे अत्यंत आवश्यक काम है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। सुखी रहो, तुम लोग संभल के जाना हो।
अंबिकेश्वर मंदिर में महादेव से अपनी जो भी मनोकामना है मांग लेना। उस धाम की बड़ी मान्यता है कि जो भी मांगो तो मिल जाता, या तो स्वयं या किसी और के माध्यम से, किंतु मनोकामना पूर्ण अवश्य होती। हे नारायण, कृष्ण के ऐसा कहने के बाद ही माँ और रैन जाने के लिए माने, कहीं ये कैसे संभव है? दादा, मैं तो महादेव से सीधा संपर्क साध लेता हूँ। कहीं कहीं ये सत्य तो नहीं? कहीं कृष्ण का सीधा महादेव से संपर्क तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है। किंतु हे नारायण, ये कृष्ण है कौन? ये लीजिए भैया, जो जो सामग्री आपने कही थी सब ले आ। क्या बात है कान्हा, अपनी राधा के लिए बैलगाड़ी सजा रहे हो ना? है? क्यों नहीं दाऊ, सवारी भी सवार जितनी सुंदर होनी चाहिए, क्या? अरे वैसे भी राधा को ऐसे ही किसी बैलगाड़ी में थोड़ी ना बैठने दूंगा। ये तो है। बाबा, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं अपनी सखियों के साथ बैठ सकती हूँ? मेरा मार्ग में मन भी लगा रहेगा। हाँ हाँ, अवश्य जाओ। धन्यवाद। ये क्या कर दिया आपने? वहाँ कृष्ण बैठा है, उसके पास भेज दिया राधा को। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अरे जाने दो इसे अपने सखियों के साथ। हाँ? तुम्हारे जागृत होने का समय आ गया है सुदर्शन। असुर गुरु शुक्राचार्य तुम्हें बुला रहे हैं। आओ! कान्हा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया वो? यहाँ से तो मेरी सखियां भी लुप्त हैं। बलराम, जो भैया, तूने कान्हा को कहीं देखा है? वो कान्हा है मैया, वो किसी को बताकर थोड़ी ना जाता है। वो कहाँ होगा वो केवल वो स्वयं ही जानता। मैया, मैं अभी आई। तू भी जा राधा के साथ। वो मैया नहीं, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि वो क्या है ना, कान्हा ने मुझसे कहा कि मुझे ना बाबा के साथ उनकी परछाई बनकर रहना है। अब यदि कान्हा ने कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा, इसलिए मुझे क्षमा करना, मैं नहीं आ पाऊंगा।
तुम जाओ। दाऊ, कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए। मैया, मैं कृष्ण को बुला लाती हूँ। आओ अर्धदेव अर्धसुर, सुदर्शन, असुर गुरु तुम्हारा आवाहन कर रहे हैं। आओ। प्रणाम असुर गुरु, आज आपने मेरा स्मरण क्यों किया? सुदर्शन, हमें तुम्हारी आवश्यकता है। तुम्हारे मंदिर के पास बरसना गांव के लोग आकर रुके हैं और असुर गुरु चाहते हैं कि तुम वृंदावन के मुखिया नंद को बंदी बनाकर महाबली कंस के पास मथुरा ले आओ। मैं किसी निर्दोष व्यक्ति को बंदी नहीं बना सकता। सुदर्शन, इस कार्य को करने से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तब भी तुम ये कार्य नहीं करोगे। अगर मुक्ति मिलेगी तो मैं ये कार्य अवश्य करूंगा गुरुदेव। कृष्ण, जब तेरा पिता मेरी मुट्ठी में होगा तब तो तुझे मथुरा आना ही होगा, तब मैं करूंगा तेरा अंत। ये लो, तुम्हारे लिए एक और मटकी भर दी। तुम कहो तो और भर दो। कृष्ण इस गोपी के साथ क्या कर रहा है? कौन है ये? अरे बस भी कर दो, पेट फट जाएगा। ठीक है। तुम्हारे केस कितने सुनहरे हैं। ये मायावी कृष्ण, अब इसकी माया तोड़ती हूँ मैं। ये तुम क्या कर रहे हो कृष्ण? क्या कर रहा हूँ? और तुम्हें उससे क्या? मैं तो अपनी गोपी पर पुष्पों की वर्षा कर रहा था।
ये सब क्या है कृष्ण? तुम तो यहाँ बैठे हो, अकेले हो, तो वहां उन गोपियों के संग कौन है? वहां उन गोपियों के साथ उनका प्रेम, और यहाँ तुम्हारे साथ तुम्हारा प्रेम है राधा। जिसके मन में प्रेम होता है उसे कृष्ण दिख ही जाता। प्रेम नहीं, माया है। सब समझ रही हूं मैं। किंतु मैं ये नहीं समझ पा रहा कि अब तक तुम वहां क्या कर रही हो। आओ आओ मेरे साथ झूले पर बैठो। बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं भी यहाँ बैठकर क्या करूं। और बैठो, मैं भी उठ जाता हूं। क्या हुआ? इतनी चिंतित क्यों दिख रही हो तुम? कहीं मुझे उन सारी गोपियों के साथ समय व्यतीत करते देख ईर्ष्या तो नहीं हो रही तुम? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है तो बताओ यहाँ कर क्या रहे हो? बुलाने आई हूँ। यशोदा मैया ढूंढ रही है तुम्हें कब से। राधा, यहाँ केवल तुम, केवल मैं, मेरी बांसुरी और ये प्रकृति। सच बात बता, तुम्हारा मन मेरे साथ रास करने का कर रहा है? नहीं नहीं, मेरा मन क्यों करेगा? यदि ऐसा है तो कहो कि मेरी बांसुरी की धुन पर तुम्हारे पैर नहीं थिरके। कहो कि अभी उस झूले पर मेरे साथ बैठने का तुम्हारा मन नहीं हुआ। कहो कि अभी इस समय तुम्हारा मेरे साथ प्रेम रास करने का मन नहीं हुआ। कहो। तुम्हारे हृदय की गति बढ़ रही है, मेरी बांसुरी की धुन पर तुम्हारा मन थिरक रहा है, और तुम जानती हो मैं सत्य कह रहा हूं।